हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की मणिकरण घाटी में भारी भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर भराकर नीचे आ गया। घटना हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की मणिकरण घाटी की है। घटना में किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। पहाड़ी से बड़ा हिस्सा गिरने के बाद मणिकरण घाटी के बडोगी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। इस दौरान 4 पुल बह गए और ग्रामीणों का संपर्क टूट गया। बता दें कि कुल्लू जिले में बीते एक सप्ताह से मौसम काफी खराब है। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। इसको देखकर हर कोई हैरान है। तस्वीरें काफी डरावनी हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टनल के अंदर पानी है, मलबा है और इन सब के बीच कई गाड़ियां फंसी नजर आ रही हैं। डर के मारे कई लोग गाड़ी खड़ी करके भाग गए। दरअसल मंडी कुल्लू मार्ग पर रैश नाला से टनल के अंदर काफी ज्यादा मलबा आ गया। मलबा लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पहुंचा। लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आई हैं। देखिए किस कदर पहाड़ से ये मलबा आ रहा है। हालांकि इस घटना के बाद टनल की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। पहाड़ से आए मलबे ने रास्ता पूरी तरह से रोक दिया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की तस्वीर काफी खतरनाक है। देखिए कैसे एक तरफ लगातार पहाड़ से पानी आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये गाड़ी ऐसी जगह फंसी है कि ये कभी भी दुर्घटना की शिकार हो सकती है। इस गाड़ी को क्रेन की मदद से निकाला गया। अगर थोड़ा भी इधर उधर होता तो फिर गाड़ी खाई में गिर सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि क्रेन की मदद से गाड़ी को सुरक्षित निकाल लिया गया। बता दें कि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को फिर से बंद कर दिया गया है। शुक्रवार शाम पंडोह से कुल्लू तक हुई भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। और वे उत्तराखंड में लगातार 52 घंटे तक बंद रहने के बाद आखिरकार जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है वो खोल दिया गया। इसके बाद जो लोग यहां पर फंसे हुए थे उन्होंने राहत की सांस ली है। बद्रीनाथ हाईवे 52 घंटे बाद शुक्रवार शाम 7:30 बजे छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। NHIDCL ने हाईवे पर आए बड़े बोल्डर को कंट्रोल विस्फोट कर तोड़ा, जिसके बाद हाईवे छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। आज हाईवे पर बड़े वाहनों की आवाजाही भी सुचारू होने की उम्मीद है। हाईवे सुचारू होने पर पुलिस प्रशासन की ओर से ज्योतिर्मठ और पीपल कोटी की ओर फंसे करीब 700 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाला। बता दें कि 6 अगस्त को 2 लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हो गया था। आपदा के बीच उत्तराखंड में BRO के सामने जहां बड़ी चुनौती है, सड़कों की मरम्मत की जा रही है, वहीं BRO के साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। ये वो हीरो हैं जो BRO के कर्मचारी नहीं हैं। ये स्थानीय लोग हैं जो BRO में काम कर रहे लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। BRO के साथ काम में हाथ बटा रहे हैं और साथ ही खाना भी तैयार कर रहे हैं, वो भी इस कठिन चुनौती के साथ जहां ना तो गैस सिलेंडर है और न ही आज के जमाने के चूल्हे। सरकारी आदमी रोड वाले DGBR वाले, तो जब से आपदा आई है तब से ये है कि जैसे जैसे 20, 15, 25 आदमी यहाँ पे आ जाते हैं, तो जो आता है उसको हम खाना वगैरह खिला देते हैं यहाँ पे। उत्तराखंड के धराली में एक बार फिर से तेज बारिश दर्ज की गई है और इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन पर फिर से असर पड़ा है। आप देखिए हालात। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ कई हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं, लेकिन बारिश के बीच हेलीकॉप्टर को ढकना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तरकाशी में अगले 3 दिनों तक मौसम आंधी बारिश का रह सकता है। 10 अगस्त तक जिले में मध्यम से भारी बारिश देखी जा सकती है। वहीं कई जगहों पर आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं भी होने के आसार हैं। 11 अगस्त को मौसम में थोड़ी राहत रह सकती है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम के सामने बड़ी चुनौती पेश आ सकती है। उत्तरकाशी के धराली में मौसम एक बड़ी चुनौती बन गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ नदियाँ किस कदर उफन रही हैं। पहाड़ पर हो रही बारिश का असर नदियों पर साफ देखा जा सकता है। पानी की रफ्तार काफी तेज है। वहीं TV9 भारतवर्ष की टीम ने इस कठिन चुनौती के बीच हर शील पहुँचने की कोशिश की।
पिछले 3-4 दिनों से गंगरानी पुल टूटा हुआ है, सड़क मार्ग पूरी तरीके से बाधित है, लेकिन TV9 की जो टीम है वो रुक नहीं रही है और TV9 की टीम अब जंगलों के रास्ते से नदी को पार करते हुए हरसिल की तरफ बढ़ रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर की बात की जाए तो यहां पर बीते कई दिनों से बाढ़ के हालात हैं और इसकी वजह से लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी के बीच बिजनौर की एसडीएम रितु रानी ने जायजा लिया। एसडीएम ने ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया, साथ ही अधिकारी को निर्देश दिए। टीम लेके आए हैं, सारे डॉक्टर्स अपने साथ हैं, प्रॉपर इलाज करके जाएंगे। कोई ऐसा भी होगा जो सीरियस होगा तो उसके अगर किसी का सैंपल है उसका भी आप हमें बताइएगा, हम सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे आप लोगों के लिए। बता दें कि बिजनौर में गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से 25 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश की जौनपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है। जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की हैं। यहाँ इस पुलिस स्टेशन का क्या हाल है देखा जा सकता है। हर तरफ पानी का बसेरा है। पुलिसकर्मी भी पानी के बीच काम करने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। दरअसल जौनपुर में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। जल निकासी नहीं होने की वजह से कई जगहों पर जल भराव देखा गया। मौसम विभाग के आंकड़े के अनुसार 20 घंटे में सदर क्षेत्र में रिकॉर्ड 140 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जिले में औसत बारिश 39.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात है। यहां पर रामगंगा नदी उफान पर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का पानी रिहायशी इलाके में प्रवेश कर चुका है। लोगों के घरों तक पानी ने दस्तक दे दी है। गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। कई सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं। बता दें कि मुरादाबाद नैनीताल हाईवे पर स्थित मूढ़ा पांडे थाना इलाके के करीब 1 दर्जन गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। यहां सबसे अधिक गंभीर स्थिति भीकनपुर गांव की बताई जा रही है, जहां कई फीट तक पानी भर गया है। रामगंगा नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन की भी टेंशन बढ़ गई है। इधर प्रयागराज में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई रिहायशी इलाकों में गंगा और यमुना का पानी प्रवेश कर चुका है। प्रयागराज में गुरुवार देर रात से शुक्रवार दोपहर तक हुई झमाझम बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई इलाकों में घरों में पानी भरने से सड़कें तालाब बन गई। जल निकासी की समस्या से लोग परेशान हुए। नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है और मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। बारिश तो सुबह से हो रही है ना। कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा भी पानी भरता, हम लोग गढ़ी कला मोहल्ला में पानी भर जाता है। और वहीं अयोध्या और लखनऊ के बीच अगर बात करें तो यहां पर नया ओवरब्रिज जिसका हाल ही में निर्माण किया गया था वो धंस गया। ओवरब्रिज धंसने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि करीब 6 महीने पहले ही इस ओवरब्रिज का उद्घाटन हुआ था। NHAI के सीनियर इंजीनियर का दावा है कि हादसा एक सड़क दुर्घटना के बाद हुआ, लेकिन तस्वीरें और हालात निर्माण कार्य में भारी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल फ्लाईओवर को बंद कर वैकल्पिक मार्ग से आवागमन कराया जा रहा है। खबर राजस्थान से। राजस्थान के दौसा जिले के सिकंदरा थाना इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दौसा में हादसा नेशनल हाईवे 21 पर केलाई गांव के पास हुआ। हादसा उस समय हुआ जब सिकंदरा से दौसा की ओर जा रहा एक ट्रेलर का हुक अचानक टूट गया। हुक टूटने से ट्रेलर 2 हिस्सों में बंट गया और उसका अगला हिस्सा अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। उसी दौरान दौसा से महुआ की ओर जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार ट्रेलर की चपेट में आ गई। कार में सवार लोग जयपुर से प्रतियोगी परीक्षा देकर अपने गांव लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इधर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक कार 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुए इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
कार में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे सवार थे। बनीखेत के वापस लौटते वक्त ये स्विफ्ट कार चनवा शाहवा मार्ग पर रात को खाई में गिर गई। गाड़ी के गहरी खाई में गिरते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। खाई से सभी के शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां टेम्पो की चपेट में कुछ स्कूली बच्चे आ गए। नासिक में मुंबई आगरा राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पार कर रहे 12 स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल छात्रों को नासिक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ छात्रों को चांदवाड़ और पिंपल गांव बसवंत के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस बीच दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे तुरंत घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज हत्याकांड की पीड़िता की बरसी पर कोलकाता में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इंसाफ की मांग की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को 1 साल पूरा हो गया है। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए एक विरोध रैली निकाली। पिछले साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। वहीं आज भी कोलकाता में विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने फिर से सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में एंट्री दिलाने का झांसा देकर भोपाल के डॉक्टर अभिनीत से 10 लाख रुपए की ठगी। देखिए पूरा। फिल्मी स्टाइल में बिग बॉस में एंट्री करवाने के नाम पर डॉक्टर अभिनीत से मुंबई के जालसाज ने 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। अब इसकी एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ठगों की तलाश में लगी है। ठगी का शिकार हुए डॉक्टर अभिनीत गुप्ता ने पुलिस को सबूत भी दिए हैं। बाकी चीजें जो टीम है वहां पे इतना स्ट्रिक्ट चीजें होना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए आप लोगों को। जो इसमें शामिल है आपको उन पे इतना कड़ा एक्शन लेने की बात 10 लाख की नहीं है। नोएडा के बाद अब मुजफ्फरपुर में एक शख्स के बैंक खाते में अचानक से 1.13 लाख करोड़ रुपए आ गए, जिसे देखकर वो दंग रह गया। झुम्मन कुमार यादव नामक इस व्यक्ति का कोटक महिंद्रा बैंक में खाता है, जिसमें रातों रात करोड़ों रुपए आ गए। ये राशि कहां से आई ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। झुम्मन के खाते में सिर्फ 3,000 रुपए थे, लेकिन अब बैलेंस 1.13 लाख करोड़ रुपए दिखा रहा है। लेकिन झुम्मन का अकाउंट अब फ्रीज हो चुका है। कब आया था? 2 तारीख को आया था। कैसे पता चला? 4,000 करोड़ आया हुआ है पैसा उसमें, अनगिनत है। हम तो इसी बोल रहे हैं, और बहुत सारा पैसा आया हुआ है उसमें। पता नहीं चला है कहाँ से आया, नहीं आया, अभी कोई फोन नहीं आया है। त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य सामग्री की जांच को लेकर उत्तर प्रदेश के इटावा में बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा में मिठाई बनाने वाले बड़े कारखानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को सहायक आयुक्त राजेश द्विवेदी की अगुवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने एक मिल्क केक निर्माण कारखाने पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने खोया के 2 नमूने, मिल्क केक और लिक्विड ग्लूकोज का 1 नमूना लिया। मौके पर ड्रम में भरा लगभग 300 किलो लिक्विड ग्लूकोज सीज किया गया। सभी नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। साथ ही 2 कारोबारी को नोटिस भी जारी किया गया है। टाइगर न्यूज ने लखनऊ में मातृ स्वास्थ्य को मजबूत करने की मुहिम शुरू की है। इस दौरान सीएमओ कार्यालय में एक सभा भी आयोजित की गई। प्रेगा न्यूज जमीन स्तर पर मातृ देखभाल में सहायक नर्स, मिडवाइफ यानी एएनएम कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी मैटरनिटी अस्पतालों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा में इन अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के अटूट समर्पण को सम्मानित किया गया। वहीं संकेत के रूप में मैनकाइंड फार्मा लखनऊ के विभिन्न सरकारी प्रसूति अस्पतालों को 30 गद्देदार बेंच दान किए। कार्यक्रम में प्रेगा न्यूज द्वारा संचालित एक केंद्रीय जागरूकता सत्र भी शामिल किया गया।